असलकुम स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी कुरानी आयत का तर्जुमा तशरीह, वो मैंने विदाउट हेडिंग्स आपको बताई थी कि आपने तशरीह कैसे करनी है और उसकी लेंथ क्या रखनी है। और आज जो मैंने ये बनाई है पैटर्न यानी पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, उसमें हदीस का तर्जुमा तशरीह इस्लामी आयत का BA BSc का पेपर है। उसमें जो क्वेश्चन होता है हदीस का तर्जुमा तशरीह करें, दो आपके पास उसमें ऑप्शन होती है, उनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। आपने जिसको भी अटैम्प्ट करना है उसको मेंशन करें, अलिफ कर रहे हैं तो अलिफ लिखें, बे कर रहे हैं तो बे करें, उससे स्टार्टिंग और एंडिंग पे 2-3 वर्ड्स लिख के डॉटेड लाइन में उसे कंप्लीट कर लें। अगर ये आप स्किप भी करना चाहें तो स्किप कर लें, सिर्फ बे की जो है वो हेडिंग दे दें, उसके बाद तर्जुमा और तशरीह कर लें। लेकिन जो बच्चे बेस्ट मार्क्स चाहते हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स में जाना चाहते हैं, तो वो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे तो उतना ही उनके लिए बेस्ट होगा, उतनी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अब इसमें जो है तर्जमा जो है, क्योंकि हदीस का तर्जमा तशरीह या कुरानियात का तर्जमा तशरीह, उसमें तर्जमे के मार्क्स 4 होते हैं, तशरीह के 6। तो इसलिए आपने तर्जमे को लाइट नहीं लेना, उसको भी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने प्रेजेंट करना है। तो 4 मार्क्स का है इसमें तर्जमा। अभी मैंने तर्जमा की हेडिंग दी है, उसके बाद जो मैंने उसे इन्वर्टेड कोमा में उसको ट्रांसलेट कर दिया है अरबिक से उर्दू में। अब ये है कि क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी तर्जमे की, ये लंबी हदीस है, तो मैंने इसको इसकी विड्थ जो है लिखा है इसको सेंटर में ही है, जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा रखी है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी। अगर फर्ज करें इसकी लेंथ ज़्यादा ना हो तो आप उसको ज़रा और इसकी विड्थ कम कर दें, ठीक है। और क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो मैंने इसकी विड्थ रखा, उसको सेंटर में है, लेकिन इसकी विड्थ ज़रा ज़्यादा कर दिया। ये इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया ये तर्जमा। इसके बाद जो है तशरीह की तरफ आते हैं। मैंने हदीस ऐसी पिक की है जिसमें हेडिंग्स बन सकती हैं। मतलब ये कि आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप हेडिंग्स के साथ तशरीह करना चाहें तो फिर कैसे करनी है। सिंपल तशरीह का भी मैंने आपको तरीका बता दिया था कुरानी आयत के तर्जमा तशरीह के साथ। अब मैंने हदीस के तर्जमा तशरीह में आपको हेडिंग के साथ बताना है कि आपने हेडिंग के साथ कैसे करना है। अब ये हदीस या काफ़ी हदीस जो है आपके सिलेबस में ऐसी हैं जिनमें टॉपिक्स आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे कि इस हदीस में ज़िंदगी, शबाब और ज़राए हसूल दौलत, सरफ दौलत और इल्म तभी अमल, मतलब इनके बारे में बात की है, तो मैंने उसको टॉपिक वाइज बता दिया है कि इस हदीस में इन बातों का जिक्र किया गया है। काफ़ी हदीसें ऐसी हैं जिसमें कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है, 2-3 टॉपिक आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में हदीस है, तो आप उनको ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमने ये टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करने हैं, उस पर तशरीह करनी है। क्योंकि 6 मार्क्स की तशरीह है तो आप इसको इतना ज़्यादा लेंथी भी ना लेके जाएं, लेकिन इतनी कम भी लेंथ ना रखें। और लेंथ ज़्यादा करने के लिए मैंने आपको रेफरेंस कोट करने का तरीका भी बताया है, जिससे काफ़ी लाइंस कवर हो जाती हैं और जो है खूबसूरती भी आती है और आपकी तशरीह भी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अब इसमें जो है अब 2 ऑप्शन हैं। आप इनकी जो हेडिंग्स हैं वो चाहे ये उर्दू में ही उसकी हेडिंग्स बना लें, ज़िंदगी, शबाब, ज़रा दौलत, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने उर्दू में इसकी हेडिंग्स बनाई हैं। आप इसकी हेडिंग्स बना के उसकी 5-6 लाइंस में तशरीह कर दें हर टॉपिक की, तो आपकी तशरीह कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेस्ट वे जो है वो ये है, जो आपने हेडिंग्स देनी है वो अरेबिक में दें। अरेबिक में मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, जो आपको तशरीह दी हदीस दी हुई है जिसके आपने तर्जमा तशरीह करनी है, मैंने उसमें से पिक की है। क्योंकि आपको ज़रूर ज़ाहिर सी बात है उसका तर्जमा आता होगा बामुहावरा, और आपको उसकी तशरीह का भी अंदाज़ा है कि आपने उसमें क्या तशरीह करनी है, तो वो आप वो टॉपिक पिक करें। जैसे आप सबसे पहले उसमें उस हदीस स्टार्ट होती है, उसमें ज़िंदगी की बात की थी कि आपने ज़िंदगी किन कामों में सर्फ की, तो मैंने वो वाली लाइन पिक कर ली, ठीक है। मैंने उसको हेडिंग में शो कर दिया। उसके बाद मैंने, क्योंकि इसमें ज़िंदगी पर में पूछा गया कि ज़िंदगी किन कामों सर्फ की, उसकी मैंने थोड़ी सी तशरीह की, उसके बाद रेफरेंस कोट कर दिया। ये आपकी ये ऑप्शन है, आप रेफरेंस ना कोट करें, आप 5-6 लाइन में इसकी तशरीह करें और टॉपिक क्लोज करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आए, क्योंकि इसमें 5 टॉपिक्स हैं इस हदीस में। तो उसके बाद उसने पूछा कि आपने जवानी किन कामों में सर्फ की, ये दूसरा सवाल है। उसको भी मैंने अरबिक में वहीं से जो हदीस दी हुई है क्वेश्चन पेपर में, मैंने वहीं से पिक किया उतनी सी बात जिसमें लिखा हुआ है कि और तुमने जवानी किन कामों में सर्फ की, मैंने उसकी हेडिंग दे दी। आप चाहें तो उर्दू में लिख दें,
ठीक है, उर्दू में इसका तर्जुमा, यानी यही जो तर्जुमा आपने किया है उसी में से उर्दू वाला पिक कर लें कि आपने उम्र किन कामों में सर्फ की, जवानी किन कामों में सर्फ की, यहाँ पे जो उसकी हेडिंग दे दें, लेकिन बेस्ट यही वे है। उसके बाद मैंने इसमें भी रेफरेंस कोड कर दिया है। आपके पास ऑप्शन है रेफरेंस कोड करने का तरीका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैरिक लिखें छोटा सा, उसके बाद हदीस का रेफरेंस है अल हदीस लिखें, कुरानी आयत का रेफरेंस है अल कुरान लिखें। अरबिक में आपने आयत कोट करनी है, आपको आती है तो लिख लें, अगर आती है पर आपको एग्जैक्ट नहीं पता जेर ज़बर पेश का, उसको आप ना लिखें, जस्ट अरबिक में लिख लें। उसके बाद आप तर्जुमे की हेडिंग दें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में उसका रेफरेंस कर दें। अगर आपको पता है कि वो आयत या तशरीह जो है वो आयत जो है वो किस सूरत की है तो आप उसकी सूरत भी मेंशन कर दें, ठीक है। ये बेस्ट वे है, सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जो टॉप करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स में लेना चाहते हैं, उनके लिए ये है। उसके बाद फिर मैंने थर्ड हेडिंग दी है, वो भी उसी से मैंने पिक की है। अगली बात जो उसने पूछी थी दौलत जो है किन कामों में सर्फ की, उसकी थोड़ी सी 5-4 लाइनों में तशरीह कर लें। उसके बाद अगर आपने रेफरेंस कोड करना है सिर्फ 2-3 लाइन में तशरीह कर लें। अब देखें चूँकि मैंने इसमें अरबिक मुझे इसकी नहीं आती थी तो मैंने उसको ऐसे अटैम्प्ट किया है अल हदीस और उसका तर्जमा, कि ये मैंने बजाय वो वर्डिंग में लिखने के हदीस में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल हदीस लिख दिया, बात वही हो गई। वह तर्जमा मैंने इन्वर्टेड को में लिख दिया। और ये याद रखें जब भी आप कोई तर्जमा तशरीह लिखें तो उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग लिखें। अगर आपको उसका मफहूम आता है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आती, तो आप यहाँ पे ज़रूर लिखें कि उसका मफहूम ये है। आपको गुनाह भी नहीं होगा और आप जो है एग्जामिनर भी आपको इस पर मार्क्स की कटिंग नहीं करेगा। आप लिखें कुरानी आयत का मफहूम ये है, या कुरानी आयत का सॉरी हदीस का मफहूम ये है, ठीक है। उससे फिर आप बता रहे हैं कि उसका मफहूम ये है कि एग्जैक्ट वो नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो फिर आप एग्जैक्ट लिखते हैं। उसके बाद ये मैंने इसलिए 4th और 5th पॉइंट जो है उर्दू में लिखा है कि अगर आपको अरबिक लिखने में प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे लिखनी है, अगर क्योंकि काफ़ी बच्चों को बामुहावरा तर्जमा नहीं आता तो उन्होंने बस तर्जमा याद किया होता है, एक तरह से रट्टा लगाया होता है, उनके लिए ये है कि आप जो है वो उर्दू में टॉपिक बना के उसकी हेडिंग देकर तशरीह कर लें, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई है कि अगर आपने हेडिंग्स देनी है तो कैसे देनी है और कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर विदाउट हेडिंग करना है वो भी मैंने आपको वीडियो अलग से बना के शेयर की हुई है, आप विदाउट हेडिंग भी तशरीह कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।